हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल राशि। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस पर जितनी मैच करती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर लिब्रा आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए लिब्रा शुरू करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस करते हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हो। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है इसमें, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर की वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर चाहें तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोशिश करें तो रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो जो ऐसा आपके जो पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर लिब्रा आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से रिश्ता रुका हुआ है। अगर चाहें तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, अभी भी धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो इसको हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, एक्चुअली क्या चला हुआ है इसमें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो लिब्रा आपके जो पार्टनर हैं वो फील कर रहे हैं कि वो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर इमोशनल है, काफ़ी इमोशंस उनके इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, नो डाउट। तो लेकिन वो चुप है, मौन है, खामोश है। अभी अपना चुप्पी के साथ खुद को हील कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे, और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। स्लो एंड स्टडी विंस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो अभी भी ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम आ सकता है, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप की फीलिंग्स क्या हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, प्यार प्रेम के साथ, मिठास के साथ इंसानों को यूज़ करने की बजाय अगर आप चीज़ों को यूज़ करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो अभी भी धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, जो दुख के बादल हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो इसको ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ
स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप यही महसूस कर रहे हैं कि अगर आप बजाय के एंजाइटी में रहने के, स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उठेंगे, चलेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा तू मैं हो, झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। जो अभी लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को हो सकता है, काफ़ी प्यार प्रेम बढ़ सकता है। तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो चाहे भले ही लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन कुछ समय के बाद चीज़ें सही हो सकती हैं। और प्यार और प्रेम के साथ अगर मिठास के साथ बोलेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता मजबूत बनेगा। तो ऐसा या तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हो। तो देख लेते हैं दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड। लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, इस रिश्ते में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो चीज़ें, उनको ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के, नए सिरे से अगर एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है, ना तो ये आगे बढ़ रहा है, तो इस सर्कल को, इस गोल को पूरा किया जा सकता है, इस एम को पूरा किया जा सकता है, और अभी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। द वर्ल्ड को, सॉरी कार्ड गिर गए, तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड को क्या आएगा। हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कुछ ऐसा करें कि जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। आप अपने लिए, या एक और कार्ड आया, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चाहे भले ही अभी जो लव रिलेशनशिप में है, रिंग सेरेमनी हो या एंगेजमेंट हो, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, लेकिन एक शुरुआत हो सके, समझ सके कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो सोच भी ना रहे हों, विचार भी ना रहे हों कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। वो चाहते हैं कि वो क्योंकि हर्ट, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, दोनों को हुई है, ना तो सिर्फ उनको हुई है, ना तो सिर्फ उनके पर्सन को हुई है, हर्ट दोनों हुए हैं, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। तो वो चाहते हैं कि लिए अब अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, इस रिश्ते की अहमियत को समझें, रिश्ते के बारे में सोचें, इसमें क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि वो इसमें अगर पक्षपात नहीं करेंगे, हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी और रिश्ता बढ़ने में मदद मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि सडनली वो उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज दें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। वो इस रिश्ते को लेकर दुखी ना रहें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, क्योंकि परेशानी दोनों को हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो दुखी नहीं हुए हैं, उनके पार्टनर
भी दुखी हुए हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, आप भी यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर इसमें स्टैंड लें, चाहे अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, अपनों के विरोध खड़ा होना पड़े, लेकिन क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इस प्यार को खो सकते हैं, उनके हाथों से ये चीज़ें निकल सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो पहले इस रिश्ते को हील करें, क्योंकि अगर हीलिंग होगा तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, तो उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। और अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, धीरे धीरे करके सही समय आने पर वो इसमें एक्शन लें और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें। जिसने जो भी गलती की है वो फिर से उस गलती को ना दोहराएं। मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले, ताकि एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर आगे आ सके। और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हुए आगे बढ़ें, ताकि जो प्यार है, जो प्रेम है, अभी भी जो है एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करते, जांच पड़ताल करके सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता अभी भी रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट होना चाहिए, सोलमेट ऑफ कनेक्शन होना चाहिए, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होना चाहिए। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा मिलेगी, मिलते दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता आपको धोखा ना दे दे, चीटिंग ना हो जाए, तो पहले अपने आप को, उनको लग रहा है कि पहले वो खुद को स्टेबल करेंगे, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ताकि सिंगल रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड मैसेज यही होगा कि अगर आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ने में आपकी मदद, आपकी हेल्प मिलेगी। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय अगर आप शुरू करेंगे, किसी की भावना के साथ नहीं खेलेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है और काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते से आ सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती,
फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए, जांच पड़ताल करके आगे बढ़िए और चीज़ों को सही कीजिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी अभी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा इस रिश्ते में तीखापन है, कड़वापन है। जो भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। लेकिन दोनों ही बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, कब उनके पार्टनर ये गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे कि चीज़ें सही हो सकती हैं। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ अड़चन इस रिश्ते में आई हुई है, रुकावटें आई हुई है कि काफ़ी मन मुटाव है इस रिश्ते में। कभी आप इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं, कभी आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से मन मुटाव रखे हुए हैं। तो जब तक ये क्योंकि दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है, ना तो आप भरोसा कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन भरोसा कर रहे हैं। जब तक इस मन मुटाव को आप ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा सा बिलीव करते हैं, तो धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है। बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को अगर यूज़ करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो ये एक दूसरे का वेट और इंतजार हो रहा है वो ख़त्म होगा और रिश्ता काफ़ी हद तक इस मन मुटाव को ख़त्म करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी भी काम, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो वक्त को वक्त दीजिए और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो अभी जो है दोनों की तरफ से अड़चनें हैं, बाधाएं हैं, तो पहले उनको ख़त्म कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।